अजी सुनते हो? सुनो तो सही। देखो जरा, माँ जी अभी तक नहीं आई है। सुबह के 10 बज गए हैं। रोज 9 बजे तक आ जाती है, पर 2-3 दिनों से आधा घंटा लेट ही आ रही हैं। और आज तो पूरा 1 घंटा हो गया है। नेहा ने अपने पति से कहा, आ जाएंगी, आ रही होंगी, तुम चिंता मत करो। उसके पति ने कहा, नाश्ता भी बनाना है घर का और मीटिंग का काम करना है। अब तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं ऑफिस जाऊं या घर का काम देखूं? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और मेरा नाश्ता टिफिन कुछ भी तैयार नहीं है। पता नहीं ये माँ जी कहाँ रह गई। मैं तो कहती हूँ आज आप उनसे पूछ ही लेना कि यह सब क्या चल रहा है। वह जाती कहाँ हैं और क्या क्या करती हैं? नेहा गुस्से में अपने पति से बोली। दीपक ने कहा, कहाँ जाएंगी? कोई मिल गया होगा या उनकी पुरानी सहेली होगी। बस उसी से ही बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत कर रही होंगी। यह सारी बातें शोभना देवी के बारे में ही हो रही थी, जो पति के देहांत के बाद गांव से दूर शहर में अपने बेटे दीपक के पास आ गई थी। गांव में अकेले कैसे रहेंगी, इसलिए उन्होंने दीपक के पास आना ही सही समझा। जब वे आई थी, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। बहू नौकरी करती थी तो धीरे धीरे करके सास के ऊपर सारी जिम्मेदारियां सौंपती गई। उनकी एक बेटी भी थी जो कि विदेश में रहती थी। बेटा और बहू एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। 4 साल का उनका एक पोता था जो कि छोटी क्लास में पढ़ता था। उसे स्कूल से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी भी उसकी दादी माँ की ही थी। पहले घर के कामों के लिए कामवाली हुआ करती थी और फुल टाइम मेड भी लगी हुई थी जो पोते को संभालती थी, लेकिन काम ठीक से नहीं करते, यह वजह बताकर ही सबको हटा दिया गया। बस झाड़ू पोछा के लिए ही एक काम वाली आती थी। यह अपना ही घर है और अपनी ही तो जिम्मेदारी है। यह समझकर ही शोभना देवी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी घर में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बहू तो कभी उनसे ढंग से बात करती ही नहीं थी। उसे तो बस घर के काम से मतलब था। अपने बेटे से प्यार के 2 बोल सुनने के लिए उनके कान तरस जाते थे। एक दिन बहू फोन पर बात कर रही थी। उस दौरान शोभना देवी ने कुछ ऐसा सुना जो उनके लिए सहना मुश्किल था। बहू फोन पर हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब तो आराम ही आराम है। अब तो मुझे अपने छोटे बेटे की भी चिंता नहीं रहती है। माँ जी ने घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। इसीलिए ही तो उन्हें गांव से हम इधर लेकर आए थे। मतलब उनके लिए पैसे भी भेजने की अब जरूरत नहीं है। ऊपर से घर के बहुत सारे काम भी वह कर देती हैं और मैंने काम वालियों को भी हटा दिया है, तो फिर हमारे भी पैसे बच जाते हैं और एक काम तो बहुत अच्छा हो गया है। क्या मतलब? प्रिंस को संभालने का, यानी कि मेरे बेटे को, और वह भी एकदम फ्री में फुल टाइम आया मिल गई है मुझे। कितने नखरे होते हैं काम वाली के। मैं तो इन काम वालियों के नखरे से बहुत परेशान हो गई थी। आगे कुछ और सुनने की हिम्मत शोभना देवी में नहीं थी। जिन्हें अपना परिवार समझकर शहर में रह रही थी, उनके लिए वह सिर्फ एक फुल टाइम काम करने वाली थी। यह सोचकर वह घबरा जाती हैं और बहू को भी क्या दोष देना जब उनका खुद का सिक्का ही खोटा है। उनका बेटा ही उनकी इज्जत नहीं करता तो बहू से क्या कहें। कितने प्यार और अपनेपन से वह घर को संभाल रही थी, और जब बहू की मंशा इस तरह की थी तो उनका दिल बहुत दुख गया। शोभना देवी के पति दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी से उनकी गुजर बसर होती थी। संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा कमरा था, लेकिन दोनों बच्चों को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। दोनों पति पत्नी यही सोचते थे कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छी सी नौकरी करें, हमारी तरह उन्हें मेहनत मजदूरी का काम ना करना पड़े। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को उन्होंने शहर भेज दिया था। उन्होंने अपना पेट काट कर दिन रात मेहनत कर मजदूरी की और अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। और एक दिन दीपक का सिलेक्शन एक बड़ी कंपनी में हो गया। एक दिन वह गांव आया और अपने माता पिता से कहा कि उसे एक लड़की पसंद है
और वह उसके साथ ही कंपनी में काम करती है। वह उसी से शादी करने वाला है। शोभना देवी और उनके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह वही बेटा है जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, काबिल हो गया, और वह बेटे की शादी के कितने सपने संजोए हुई थी, पर उसने तो अपनी पसंद से ही शादी करने का ठान लिया था। पर ठीक है, बेटी की खुशी को देखकर वे राजी हो गए, और अगर राजी ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता। दीपक तो उन्हें बताने आया था। शादी तो उसी लड़की से करता तो राजी तो होना ही था। उसने कहा कि तुम लोगों को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नेहा के पापा ने सारी तैयारी कर ली है, आपको बस आशीर्वाद देने के लिए आना है। दीपक की शादी हो गई और वह अपने संसार में रंग गया। पिताजी के देहांत के बाद गांव का घर बेचकर माँ को भी अपने साथ शहर ले आए। आज भी वह प्रिंस को स्कूल छोड़ने गई थी, लेकिन रोज के वापस आने के समय से वह 1 घंटा लेट हो गई थी। इसीलिए नेहा चिड़चिड़ कर रही थी। इतने में शोभना जी घर आई। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। दीपक ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, चिंता तो होगी ना, घर का सारा काम जो पड़ा है मेरे लिए। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मुझे तो यह चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में कहीं रास्ता ना भटक गई हो, कहीं इधर उधर ना गुम हो गई हो। अच्छा चलो, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की चिंता तो है, पर अब इस घर को तुम ही संभालो। मैं चली, शोभना देवी ने कहा। मैं जा रही हूँ? कहाँ और क्यों? दोनों एक साथ बोले। नेहा को तो जैसे सदमा ही लग गया हो। घर और प्रिंस का क्या होगा, यह सोचकर उसे बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन माँ, तुम कहाँ जाओगी? अब तो घर भी नहीं है गांव में। तुम्हें कोई परेशानी है क्या यहाँ? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है। एक डे केयर में मुझे काम मिल गया है, वहीं जा रही हूँ। शोभना देवी ने कहा, तुम वहाँ काम करोगी? मेरी इज्जत के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा आपने? अगर यहाँ तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे कहो। कम से कम डे केयर में काम करके बदनाम तो मत करो। कितनी इज्जत है हमारी सोसाइटी में, इसका अंदाजा भी है। बहू बोली। शोभना देवी हंसी और कहा, इसमें शर्माना कैसा? काम तो काम होता है, और मैं वहाँ पूरे मान सम्मान के साथ रहूंगी, और फुल टाइम मेड से तो मुझे यह काम ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ मुझे पैसे भी मिलेंगे काम करने के। यह सुनकर मानो नेहा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया हो। और तुम इज्जत की बात मत ही करो बेटा, मैं यहाँ से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरे दिन जब शोभना जी जाने के लिए निकली तो दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दो माँ, हम स्वार्थी हो गए थे। अब हम सभी कामों के लिए काम वाली रख लेंगे। आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। और अपने पोते के साथ के लिए उसको अपनी दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप मत जाइए। शोभना देवी कहती हैं, चलो अच्छी बात है कि देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास तो हो गया। और वह अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फ़ोन करती हैं और कहने लगती हैं, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया मेरी सहेली। अब मैं इज्जत के साथ अपने घर में पोते के साथ रहूंगी। मेरे बेटे और बहू को उनकी गलती का एहसास हो गया है और आगे से सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। और प्रिंस को भी अपनी दादी के साथ बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, माता पिता हमारी छोटे छोटे काम करके बहुत मदद करते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा ना करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।